ओम शांति। विलियम शेक्सपियर ने एक जगह एक पात्र के द्वारा कहा है, and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and name. एक कवि अपनी कल्पना शक्ति से जैसे जैसे कल्पना करते जाता है, वो चीजें जो कि एरी नथिंग है, जो कि हवा में है और जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जो कि निराकार वस्तुएं है, उन निराकार चीजों को, उन निराकार वस्तुओं को गिव्स टू एरी नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। उनको एक रूप देता है, उनको एक घर देता है और उनको एक नाम देता है। कवि अपनी कल्पना से। और जो एक प्रेमी होता है वो भी कवि होता है। 3 प्रकार के पागल बताए हैं। एक तो वो जो कवि है, वो थोड़ा थोड़ा पागल जैसा होता है। दूसरा जो वो प्रेमी है, जिससे वो प्रेम है, उसके प्रेम में वो पागल है। और तीसरा वो जो पागल है। अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, इस नाटक का एक पात्र इस तरह से वर्णन करता है कवि की कल्पना का। तो जब भी कोई किसी से प्रेम करता है या प्रेमी बनता है तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत तीक्ष्ण, तीव्र हो जाती है। वह ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है कि जो उसने पहले कभी की नहीं, कवि बन जाता है। जो गीत अभी सुना उसमें कवि कहता है, मन अधीर है, अधीर हो न मन पुनः सुखाने। फिर से अधीर हुआ है, फिर से सुख के कारण अधीर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैं राह देख रहा हूं। वाट पाहिल ते ही आनंदाने। किसकी बाट देख रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? अपने प्रेमी का। और लिखता है, तू भेंट नारे रोज रोज नव्याने। तू हर दिन नए नए रूप से मिल, वही वही रूप से मत मिल, हर दिन नए नए रूप से मिल। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि एक ही रूप से नहीं, जिस रूप से आज मिले थे उस रूप से कल नहीं। तू हर दिन अपने नए नए रूप धारण कर, हर दिन नए रूप में आ, हर दिन नए रूप में आकर मिल। कभी कहता है, कोवड़ से हो न ये जरा। कभी तो धूप बनकर आ, तो कभी आकाश बनकर आ। कभी बरस के आ, कभी सिसक के आ, तो कभी बता के आ, कभी न बता के आ। सांगू नहीं है, न सांगता ये पर आ। और कभी कभी सारी दुनिया को फंसा करा पर आ। क्षण साध ही देती लरे मुक्याने। खामोशी में ये लम्हे आवाज दे रहे हैं, पर तू आ, पर तू आ, पर नए नए रूप में आ। कभी खो के आ, कभी ढूंढते हुए आ, कभी संसार से दूर हो के आ। मगप्रीत ही बहरेल विरहाने। फिर ये जो प्रेम है, ये जो प्रीत है, इसमें बाहर आएगी। कौन सी बाहर? विरह की बाहर। प्रेम बढ़ता कब है? जब विरह होता है, सेपरेशन। फायर ऑफ सेपरेशन चाहिए प्रेम में, तब प्रेम बहुत बढ़ता है। जब प्रेम में बाधा हो तब प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम में बीच में कोई बाधा नहीं है तो कोई ज्यादा नहीं बढ़ता है, सहज हो जाता है। तो तू भेंट नारे रोज रोज नव्याने, अर्थात तू हर दिन मुझे नए नए रूप में मिल। तो आज कौन आ रहा है? जो आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? वो आ रहा है, उससे हम किस रूप में मिलेंगे? वो आ रहा है, उसका हम किस रूप में आह्वान कर रहे हैं? जो आ रहा है उससे हमें
क्या मिलेगा, कैसी अनुभूति होगी। 30 नवंबर 2015। तो आज बाबा मिलन का दिन। वास्तव में मिलन का संबंध किसी स्थान से या किसी समय से नहीं है। मिलन स्थान और समय से परे है। और यह मिलन व्यक्त नहीं अव्यक्त है। यह मिलन देह का नहीं आत्मा का है। और इस मिलन का संबंध कौन कहाँ बैठा है उससे नहीं, किसकी क्या स्थिति है उससे है। इस मिलन का संबंध समय से नहीं परंतु आंतरिक स्थिति से अधिक है। तो जिसकी स्थिति ऊंची और जिसकी स्थिति अव्यक्त और जिसकी स्थिति ऊपर और जिसमें विरह भी बहुत अधिक, उसी को मिलन का ज्यादा अनुभव होगा, उसी में वो नवीनता का अनुभव होगा। नहीं तो वही नहीं होना चाहिए। नए रूप में उसे पुकारना कि तुम नए रूप में आ जाओ। प्रेम की भाषा से उसे पुकारना। बुद्धि की भाषा नीचे। बुद्धि को थोड़ी देर, आज के दिन बुद्धि को छुट्टी, तर्क को छुट्टी, लॉजिक को छुट्टी, रीजनिंग को छुट्टी। हृदय को प्रेम से भरना, हृदय से आह्वान करना, हृदय से उसे पुकारना। वो आर्त पुकार, वो आर्त आह्वान वो सुनता है। और सारे युग में यही वो दिन है जब हम भगवान से मिलन मनाते हैं। फिर किसी युग में ये ना होगा, फिर किसी समय ऐसा अनुभव नहीं होगा जबकि भगवान से मिलन हो। तो अपने आप को तैयार करना है। किस लिए? ईश्वरीय मिलन के लिए, परमात्मा प्रेम से भरने के लिए, उस एक की लगन में मगन होने के लिए। एक फकीर दिखाया है कि जो बहुत भगवान के गीत गा रहा है, सूफी फकीर, और नाच रहा है और गा रहा है, और एक शास्त्रज्ञ पंडित वहां आता है और उससे पूछता है कि प्रेम क्या है बताओ। लोग क्यों प्रेम की इतनी महिमा करते हैं? क्या समर्थन है वेदों का प्रेम के लिए और क्या समर्थन है शास्त्रों का प्रेम के लिए? उसकी परिभाषा दो और विथ एविडेंस प्रूफ करो कि प्रेम ही सर्वोपरि है। मैं जानने आया हूं। तो वो बेचारा अनपढ़ और बेचारा प्रभु प्रेमी और अपनी मगन अवस्था में वो कहता है, पंडित कहता है ये गाना बंद करो, तुम मुझे छल नहीं सकते जैसे बाकी लोग वो छलते हो दुनिया वाले, मुझे बताओ। तो वो तो फिर भी गाते रहता है और वो एक गीत गाता है जिस गीत का अर्थ ये होता है कि एक बगीचा है जिसमें एक माली है और वहां पर एक लोहार आता है और वो कहता है ये फूल तुम्हारे असली है या नकली, मैं जानना चाहता हूँ। एक एक फूल को लेता है और अपना जो यंत्र होता है उसमें उसको पीसता है देखने के लिए सही है, असली है या नकली है। एक एक गुलाब को पीसता है, कुचलता है। तो ये देखकर उस माली की जो अवस्था है, ये फकीर कहता है तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर मेरी भी वही अवस्था है कि तुम चाहते हो प्रेम का प्रमाण दो, तुम कहते हो प्रेम की परिभाषा दो। प्रेम की क्या परिभाषा दूं? ये मैं हूं उसकी यादों में मगन, झूम रहा हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं। ऐसी विक्षिप्त स्थिति, द डिवाइन इंसेनिटी, द डिवाइन इंटॉक्सिकेशन, ऐसा नशा, ये जो अवस्था है ये प्रेम की अवस्था है। तो प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम सभी भाषा से परे। इसके लिए गीत सभी को समझ में आ गया ना? क्या कहा उसने? तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। तू भेंट न रे, हर दिन नए नए रूप से। इतना समीप का संबंध है कि अरे और रे की भाषा है। तू भेंट न रे, बहुत बहुत नए नए रूप से। तो हम भी बाबा को बहुत सारे नए रूप से मिलते हैं।
पर आज हम कुछ नए रूपों से उससे मिलेंगे कि तू ये बनकर आ। तू क्या बनकर आ? ये मतलब जो अभी देखेंगे वो उस शिव बाबा के हम 32 गुण दिखाते हैं। वो जो चित्र है हमारा, शिव बाबा इधर और फिर बहुत सारी रेज है ना। वो चित्र कौन से गुण बताते हैं उसमें? बहुत सारे गुण बताते हैं। गुणों का सागर, दिव्य दृष्टि विदाता, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, आनंद के सागर, सुख दुख से न्यारे, शांति के दाता, दिव्य बुद्धि के दाता, पतित पावन, सदगति दाता, सबके सुख दाता, नर से नारायण बनाने वाले, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले, ज्ञान मूर्त के सागर, सच्चिदानंद स्वरूप, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करने वाले, ब्रह्मलोक के वासी, ब्रह्मा द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना करने वाले, कर्मों की गति को जानने वाले, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप, दुखहर्ता, सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, अकाल मूर्त, प्रेम के सागर, जन्म मरण से न्यारे, परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु, जीवन नैया को पार लगाने वाले, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, त्रिमूर्ति, शांति के सागर, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना और शिव बाबा निराकार। ऐसे 32 गुण दिखाते हैं वो चित्र में। तो हम भी ऐसे 32 चीजें देखेंगे फिर कि तू ये बनकर आ। कवि कविता करता है, कवि उस बातों उस दृष्टिकोण से नहीं देखता जो संसार देखता है, उसकी दृष्टि अलग होती है। वो काव्यात्मक ढंग से अपने प्रेमी से बात करता है, उसे पुकारता है। तो सबसे पहले तू एक आईना बनकर आ। तू क्या बनकर आ? आईना बनकर आ। कैसा आईना? कैसा आईना? जिसमें मैं अपने आप को देख सकूं। तू ऐसा आईना बनकर आ। एक ऐसा दर्पण, आरसी, एक ऐसा मिरर बनकर आ जिसमें हम अपने आप को देख सके। आज सुबह की साकार मुरली, अपने मुख में देखो। कहां देखो? अपने मुख में देखो। मुझ में कोई विकार तो नहीं। एक आईना तो है अपने आप, स्वयं। स्वयं के अंदर देखो, झांक कर अपने गिरेबान में देखो। पीप इनटू योर ओन बीइंग। और दूसरा है, बाबा तुम ही आईना बन के आ जाओ। बाबा तुम ही आईना बनकर आना जब शाम को आओगे। आज ऐसा आईना बनकर आओ कि मैं अपने आप को देख सकूं। ऐसा आईना बन के आओ। आज की मुरली में एक प्रश्न है। रूहानी बच्चों से बाप पूछते हैं कितना समय बाप की याद में रहते हो? बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? मुरली में प्रश्न है। स्वयं मैं स्वयं को देखूं, ऐसा एक विशाल दर्पण बनकर तू आ। तू भेंट ना रे रोज रोज नवयाने। तू नए रीति से रोज रोज मिल। तो तू क्या बनकर आ? आईना बनकर आ जा। और आईने के रूप में उसको देखना कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा विशाल आईना है। और उसके वो जो शब्द होंगे, उन शब्दों में मैं अपने आप को देखूं। उन श्रीमत में, उन वाक्यों में, उन महावाक्यों में, उस एक एक शब्द में मैं अपने आप को देखूं, चेक करूं, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण करूं। तो सभी किस रूप में बुलाएंगे उसको? आईने के रूप में कि तुम आ जाओ, नए रूप में आओ। तू भेंट ना रे रोज रोज नवयाने। दूसरा, तू एक बोट के रूप में आ जा, नैया के रूप में। किसके रूप में आ जा? नाव के रूप में। एक ऐसी नाव बनकर आ जा कि जिसमें मैं कूद जाऊं और वो पार लगा दे। ये संस्कार बड़े कड़े हैं, छूटते नहीं हैं। ये विषय सागर बहुत दुखदाई है।
तू क्या बनकर आ? एक नाव बनकर आ। धूप में कभी छाव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर। तू नाव बनकर आ, एक स्टीमर बनकर आ, एक ऐसी बोट, एक ऐसी नैया। खिवैया बनकर नहीं, नाव बनकर आ। खिवैया तो रोज आता है, आज खुद ही नाव बन जा और नाव बनकर तू आ, ताकि तुझ में हम बैठ जाए और तू हमको इस संसार से पार ले जाए। उस पार, आवाज से पार, विकारों से पार, दुख से पार, पीड़ा से पार, दर्द से पार। सुबह की साकार मुरली। इस दुख के समय तुम्हें क्या मिला है अरविंद भाई? लॉटरी मिली है। इस दुख के समय तुम्हें लॉटरी मिली है। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए? कहां से कहां तक? नाखून से चोटी तक, जमीन से आसमां तक, इस जहान से उस जहान तक, रोम रोम में इतनी खुशी तुमको होनी चाहिए। तो वो क्या बन के आ? तू नाव बनकर आ। खिवैया बनकर तो रोज आते हो, आज नाव बन जा और मुझे ले जा। तीसरा, तू बादल बनकर आ जा। क्या बनकर आ? बादल। तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। वही रूप नहीं देखना चाहता अब मैं तेरा। अब तू क्या बनकर आ? एक बादल बनकर आ जो मेरे साथ साथ चले, मेरे संग संग चलते बाबा। जहां मैं जाऊं ऊपर से तू चले, जहां मैं चलूं तेरी छाया मेरे साथ साथ हो। छत्र छाया हो ऊपर, मैं नीचे, तू ऊपर मैं नीचे, और तू ऊपर, और ऊपर से क्या बरसे? ज्ञान बरसात है, शिव पिया साथ है, ज्ञान रत्नों की बरसात है। वो बादल बनकर तू आ। कितना अच्छा ये अनुभव है कि मैं चल रहा हूं और मेरे ऊपर बादल चल रहा है। मैं चल रहा हूं और उसकी छाया मेरे ऊपर है। मैं चल रहा हूं और सफेद बादल बीच बीच में बरसता है, कभी रुकता है, पर जहां मैं हूं वहां बादल है। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। गीत है। तो तू क्या बनकर आ? बादल बनकर आ जा। तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। उसके बाद तू एक डिवाइन वॉइस, एक दिव्य नाद बनकर आ। संसार की आवाजों से कान पक गए, संसार की बातें सुन सुन के थक चुकी है आत्मा, दुखी हो गई है आत्मा। अब तुम अपना दिव्य स्वरूप धारण कर। तू दिव्य नाद सुना नहीं, दिव्य वाणी नहीं, तू स्वयं दिव्य नाद बनकर आ। तुम स्वयं डिवाइन वॉइस बनकर आ। मूर्तिमंत वॉइस, द वॉइस इनकारनेट। तू उसी रूप में आ। आकाशवाणी बनकर आ जा। आकाशवाणी कर नहीं, आकाशवाणी कह नहीं, महावाक्य बोल नहीं, परंतु तू स्वयं ही महावाक्य बनकर आ। तू स्वयं ही डिवाइन वॉइस बनकर आ। कभी बता कर आ तो कभी ना बता कर आ। कभी बताकर तो कभी बिना बताए आ जा। गीत सुना ना? कधी कधी सांगू नये, कधी कधी न सांगता, कधी कधी फसू नये ना जगाया जगाला साऱ्या। ऐसा हुआ। नए नए रूप से उसको अनुभव करना है। वही तोता रटन नहीं, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो और काम पूरा हुआ। और तुम ये भी हो, तुम वो भी हो। उसको नए रूप से पुकारना। नया पक्का है, पुराने पे नया पक्का करना है।
नहीं तो बुद्धि वही प्रकार का योग करते करते डल हो जाती है। इसके लिए उसको क्या चाहिए? नवीनता चाहिए। और जब तक उसको नवीनता नहीं मिलेगी तब तक पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं होगा। नहीं तो वही पुरुषार्थ चालू रहेगा वैसा ही। पुरुषार्थ में भी पर लग जाए, पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाए। और उसने खुद ही कहा है कि नवीनता करो, पिकनिक करो। योग अर्थात पिकनिक। तो ये आज्ञाकारी बनना हुआ ना। और आज्ञाकारी जो बनते हैं उनका क्या होता है आशीष भाई? स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन क्या है आज का? जो आज्ञाकारी है उन्हें क्या मिलती है? गुप्त मदद मिलती है। उससे क्या होता है? गुप्त दुआएं, जो कि मदद समय में मदद का काम करेगी। तो नवीनता लाना अर्थात उसकी आज्ञा पर चलना है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है वही पुरुषार्थ नहीं करो, नवीन नवीन पुरुषार्थ करो तो तू दिव्यनाद बनकर आ जीवन में। वाह सुनाई दे उसकी दिव्यनाद। उसके बाद में तू सदाबहार मौसम बन के आ, एवरग्रीन बाहरी मौसम, एवरग्रीन क्लाइमेट। जीवन पतझड़ बना है। जीवन में हरियाली है ही नहीं। जीवन में सूखे पत्ते ही पत्ते हैं। इतने दुख है। ब्राह्मण बनने के बाद भी पता नहीं, पाकर भी अनमिला है, पाकर भी अनपाया है, मिलकर अनमिला है। संसार के लोगों को मिला नहीं इसका दुख है, और ब्राह्मणों को पाकर अनपाया का दुख है, मिलकर अनमिला का दुख है। क्योंकि मिलने के बाद में भी उससे कहीं दूर है, उसके समीप नहीं है, बहुत दूर है। वो कहीं और हम कहीं और। उसकी मुरली पता नहीं कहाँ है, कौन से जगत में चलती है, क्या उसमें आता है। डायरी में तो सब लिख दिया है, पर इधर तो कुछ भी नहीं गया, और ना ही तो अनुभव। केवल लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है डायरी में। ढेरों डायरियां भर दी। कितनी भर दी होगी एक एक ब्राह्मण ने? कितनी टंकियां इंक की खर्च की होगी, और कितने कागज, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो गायन ब्राह्मणों के मुरली लिखने के लिए ही है। कलम बनाओ जंगल को, और शाही बनाओ समंदर को, और कागज बनाओ आसमान को। अभी भी लिखना जारी है, पर इतना लिखने के बाद भी अंदर कुछ नहीं जाता। क्यों? कैसी विडंबना है। आज की मुरली में बड़ा ही क्रांतिकारी वाक्य है। अभी तुम बच्चों को बहुत कुछ समझना बाकी है। अभी तुम बच्चों को बहुत कुछ समझना बाकी है। कुछ समझ में नहीं आता है तो बड़ी बहन से पूछो, उसको भी समझ में नहीं आता है तो बाप से पूछो। बाकी हाँ, उनको बोलो कि अभी बाबा ने समझाया नहीं है, अर्जी हमने डाल दिया, बाकी मर्जी बाप की है। वो जब बताएगा तब बताएगा, अभी तक उसने बताया नहीं है इस बारे में। तो अभी तक तुमने जो कुछ जाना है, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। शेक्सपियर का एक पात्र हेमलेट अपने साथी होरेशियो से कहता है, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। हे होरेशियो, तुम जितना सोचते हो ना, बहुत बुद्धिमान होता है वो, उससे परे भी बहुत सारी चीजें संसार में है। ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है। देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल। अभी इस दुनिया में, इस स्वर्ग और नर्क में ऐसी बहुत बातें हैं जो तुम्हारी बुद्धि से परे है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। तो बाबा ने भी वही बात कही है कि अभी तक तुमने बहुत कुछ जाना नहीं है। तो तू क्या बन करा? बाहरी मौसम बन के आ, क्योंकि जीवन पतझड़ है। ऐसे अनुभव करना है कि जैसे हम बैठे हैं और वहां से बाहरी मौसम आ गया। बाबा के आया, मौसम में बाहर आई। वो नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया है, बाहर आई है। एब्स्ट्रैक्ट, निराकार।
तू भेट नारे रोज रोज नव्याने। उसके बाद में तू क्षमा बनकर आ। क्या बनकर आ? फ्लेम, क्षमा। और क्या करेंगे हम जब तू क्षमा बन के आएगा? तो फेरी लगा के भाग जाएंगे? आज की मुरली में 5 प्रकार के बच्चों का वर्णन है। एक तो वो है जो भाग्यशाली है, एक जो है वो महान भाग्यशाली है, फिर है सौभाग्यशाली, फिर है दुर्भाग्यशाली, और 5वें है महान दुर्भाग्यशाली। तो वो सौभाग्यशाली और महान भाग्यशाली देखना है तो यहां देखो, और दुर्भाग्यशाली और महान दुर्भाग्यशाली देखना हो तो भी यहां देखो। सबसे ज्यादा बुद्धिमान देखना है तो कहां देखो? यहां। और सबसे महामूर्ख, मूर्खों के महामंडलेश्वर, मूर्खाधिराज, मूर्खों के द्वारपाल भी यही है जो फारकती दे देते हैं ऐसे बाप को। सब इधर ही है। तो तू क्षमा बनकर आ। और वो जब क्षमा बनकर आए तो क्या करना विठल भाई? जब वो क्षमा बनकर आए, फिदा हो जाना, स्वाहा हो जाना, वारी जाना, बलिदान, उत्सर्ग, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। उसमें तो बाबा जब शाम को आए तो क्या समझना, भगवान नहीं आया, कौन आया है? क्षमा आई है, महफिल में जल उठी। और मुझे क्या करना है अब इस पे? स्वाहा। तू फ्लाइंग सॉसर, फ्लाइंग सॉसर पता है? उड़न खटोला। ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठे इनमें मनवा मेरा, खुशियों में डोले। वो एक उड़न खटोला, जैसे एक उड़न तश्तरी बनकर आ जाए। वो या वो दोनों भी कह सकते हैं। उसमें बैठकर डोलना है, घूमना है, इस संसार की यात्रा करना है उसके साथ। तो क्या बनकर आ? एक फ्लाइंग सॉसर बनकर आ जा। उसके बाद में गीत बनकर आ। क्या बनकर आ? गीत। क्या बनकर आ? एक गीत बनकर आ। एक ऐसा गीत कि जो जीवन में घुल मिल जाए, जो जीवन में समा जाए, जो सांसों में बस जाए, ऐसा गीत बनकर तुम आओ। एक ऐसा दिव्य गीत जो हम निरंतर गुनगुनाते रहे। गीत कोई अच्छा लगता है तो क्या करते हैं लोग? गुनगुनाते रहते हैं, दिन रात गुनगुनाते रहते हैं। कोई भी पहली बार गीत सुनता है तो गुनगुनाते रहता है। बहुत 50 बार सुनने के बाद थोड़ा गुनगुनाना कम होता है, फिर थोड़ी गैप जाती है, फिर बाद में गुनगुनाता है। कोई भी ज्ञान का या अच्छा गीत सुनते हैं तो मनुष्य को संगीत बहुत प्रिय है। म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव। और जो प्रेमी होता है उसको तो संगीत बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि प्रेमी आत्मा अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहता है, और दुखी हो या कैसा भी हो, प्रेम संगीत सबको प्रिय है। और जितना स्मूथ होगा और जितना उसमें मेलोडी होगी उतना अधिक प्रिय होता है। तो तू क्या बनकर आ? एक गीत बनकर आ। गीत गाने नहीं, हम तेरे गीत नहीं गाएंगे और ना ही तू गीत गा। उसका गीत तो एक ही है, ऑल टाइम फेवरेट, वाह बच्चे वाह। हमारे ढेर सारे, उसकी एक ही गीत है, पर उसका एक और हमारे 1000, फिर भी तुलना नहीं है, क्योंकि उसका जो गीत है वो दिल से निकलता है, हमारा थोड़ा ऊपर ऊपर से। तो तू क्या बनकर आ? गीत बनकर आ। फिर उसके बाद में हरिकेन, तो तूफान बनकर आ। क्या बनकर आ? तूफान बनकर क्या कर? सारे गांव को उजाड़ दे विकारों के जो हमने खड़े किए। सारे घर बस्ती शहर व्यर्थ के और निगेटिव के जो हमने बसाए हैं, उन सबको तू उजाड़ दे। ऐसा भयंकर तूफान बनकर आ। तो नीचे शाम को कौन आ रहा है? आज शाहू भाई, तूफान आ रहा है। तो स्वयं को तैयार रखना है, वो आएगा। और वो ऐसा तूफान बन के आए कि तुम कितना भी बचाओ नहीं बचोगे।
उसको कहना कि ऐसा भयंकर तूफान बन के आना कि सब सफाई हो जाए। तू भेंट ना रे रोज रोज नवयानी, तू नए रीति से मिल, ऐसा तूफान बनकर तू आ। तो वो तूफान बनकर तू आ जा। उसके बाद में इत्र बनकर तू आ। इत्र पता है ना, खुशबू। ऐसी खुशबू बनकर आ कि जीवन में जो दुर्गंध है, पाप की, विकार की, कुकर्म की, रॉन्ग एक्शंस की, वो सारी दुर्गंध हट जाए। अब तक जो किए हुए ब्राह्मण जीवन में किए हुए पाप, ब्राह्मण जीवन में हुई गलतियां, ब्राह्मण जीवन में हुए अपराध, जितने पाप सूक्ष्म उतना पश्चाताप भी सूक्ष्म होना चाहिए। इसको लिख के रखना अपनी डायरी में। जितना अपराध सूक्ष्म था, पश्चाताप भी उतना ही सूक्ष्म होना चाहिए। तो तू क्या बनकर आ जा? इत्र बनकर आ, सुगंध बनकर आ, सुगंधी बन के आ, फ्रैग्रेंस, एरोमा बनकर आ। ऐसा फ्रैग्रेंस कि जिससे ये जो दुर्गंध है, जो विकर्म हो गए, नहीं चाहते थे फिर भी हो गए, नहीं कहना था फिर भी कह दिया, नहीं लिखना था फिर भी टाइप हो गया और सेंड हो गया, इससे पहले कि डिलीट फॉर ऑल कर दे। टाइम चला गया, टाइम चला गया डिलीट फॉर ऑल का, मैसेज सेंट। तो इत्र बनकर आ, फिर उसके बाद में एक जादू की छड़ी बनकर आ। क्या बनकर आ? जादू की छड़ी। ऐसी जादू की छड़ी घुमा दे कि सब अंदर का बदल जाए, अंदर का सब कुछ परिवर्तन हो जाए। अलग अलग कवि कल्पना करता है प्रेमी की, तो अलग अलग कल्पना करना, अलग अलग रीति से सोचना, उसी के बारे में सोचना, तो बहुत सारी कल्पनाएं आएंगी और मन उसी से भरा रहेगा। फिर इधर उधर नहीं जाएगा, विकार में, व्यर्थ में, पाप में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में नहीं जाएगा। तो तू क्या बनकर आ? जादू की छड़ी। फिर उसके बाद में काल बनकर आ। आज की मुरली में है साकार मुरली। बच्चे कहते हैं, बच्चों ने कहा है बाबा तुम आओ तो जरूर काल होगा ना। तो वो काल है। काल बनकर क्या कर? खा जा। किसको? किसको खा जा? अंदर की जो कमियां है, कमजोरियां है, उसको खा जा। बाप बच्चों से कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था बाबा आओ आओ, अब मैं आया हूं। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा था कि बाबा आओ, भगवान आओ, हे प्रभु आओ, तो अब मैं आया हूं। पर क्या तुमने ये सोचा था? तुमने बुलाया किसको है? तुमने महाकाल को आमंत्रण दिया है, अपनी मृत्यु को। तो मैं महाकाल बनकर आया हूं, तो तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। हर बार वो बाप, टीचर, सदगुरु नहीं, उसको महाकाल के रूप में भी देखना कभी कभी, कि वो किस रूप में आया है? महाकाल के रूप में आया है। उसके बाद में वो लाइफ गिविंग हर्ब, संजीवनी बूटी के रूप में आया है। हम मूर्छित थे, अब वो संजीवनी बूटी लेकर नहीं, स्वयं बनकर आया है। किस लिए? मूर्छित को सुरजित करने के लिए। विकारों ने ऐसा दंश मारा, दंश लगा कि आत्मा मूर्छित हो गई, पावर ही नहीं रहा आत्मा में। अब वो संजीवनी बूटी लेकर आया है, बनकर आया है, लेकर नहीं, बनकर आया है। उसको इस रूप में देखना। और वो लैंप, एक दिए के रूप में आया है। क्या बनकर आया है? दिया बनकर आया है। जीवन में क्या है? अंधेरा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी जब क्या गीत है ना,
तेरी कृपा से धरती थमी। ऐसा दिया बनकर तू आया है। दिया जब आ जाए तो अंधकार नहीं रहेगा। तो भगवान नहीं आया, देखना एक दिया अवतरित हो रहा है ऊपर से, और मेरे सामने एक दिया बैठा है, और जिसके प्रकाश ने संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर दिया। फिर ये अंधेरा, ये दुख नहीं रहा। डार्कनेस, अज्ञान, तिमिर नहीं रहेगा। फिर ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। फिर उसके बाद में मून, चंद्रमा बनकर वो आया है। क्या करने आया है? चंद्रमा बनकर शीतलता प्रदान करने। जीवन संतप्त है, बर्निंग, बहुत तप रहा है, आग है जीवन में, आग। ऐसे तपते हुए जीवन में वो क्या बनकर आया है? चंद्रमा। तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। वो उसकी चांदनी, उसकी शीतलता वो प्रदान कर रहा है, वो चंद्रमा। वो जीवन में चंद्रमा बनके, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और वो ऊपर चंद्रमा आकाश में है, और अनुभव करना है उसकी शीतलता को जो मुझ पर पड़ रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्डितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया श्री कृष्ण से कहती है भागवत में, तव कथामृतम, तू जो सुनाता है, तू जो कहता है वो अमृत है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है गोविंद हे केशव। कविभिर्डितम, कवियों ने जिसका गायन किया। कल्मषापहम, जीवन में जो कल्मश है, कलंक है, दाग है, उसको धोने वाली तेरी कहानी है, तेरे वचन है, तेरे शब्द है। भूरिदा जना, ऐसा चंद्रमा बनकर दुआ। चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ऐसा तू बनकर आ। उसके बाद में नृत्य बनकर दुआ। क्या बनकर आ जीवन में? नृत्य। क्योंकि जीवन नृत्य नहीं है, क्या है फिर? तांडव नृत्य है। जीवन तांडव नृत्य है, घमसान है जीवन में। तू नृत्य बनकर आ। वो नटराज है, शिव नटराज है। नृत्य सिखाने आ, ज्ञान डांस कैसे करते तू बता। आज की मुरली में ज्ञान डांस। वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है। ज्ञान डांस, तू वो डांस सिखाने आ। वो स्वयं डांस बन के आ तू। तो नृत्य अर्थात डांस। तू ऐसा डांस बनकर जीवन में आ। परम डांस, द सुप्रीम डांस। तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। तू हर दिन, नित दिन, हर पल, निश दिन, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी आफ्टरनून नए रूप से मिल। वही रूप से ना मिल। तो ऐसा डांस, द डिवाइन डांस, नृत्य बन के आ तू। उसके बाद ओ अर्थात क्या बनकर आ? ओशन। तो क्या बनकर आ? सागर बनकर आ, समुंदर बनकर आ, एक सिंधु बनकर आ जिसमें मैं डूब जाऊं। उसमें डूब जाना। वो प्रेम का सागर है। 7 जो दिव्य गुण है, जो अभिव्यक्तियां हम कहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, इन 7 स्वरूपों को अंदर स्वीकार करना है कि ये मैं हूं। यह अनुभव करना है। ये ऐसा सागर है जिसमें ये 7 लेयर्स है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम,
आनंद, शक्ति, एक एक का अनुभव करना सागर का, कि वो जो सम्मुख आया है कोई व्यक्ति नहीं, सागर स्वयं आया है, सिंधु आया है। संसार में इतने सारे उदाहरण हैं, परंतु बाबा ने सागर अपने लिए प्रयोग किया है। सूर्य भी किया है वैसे तो, पर सागर का ज्यादा प्रयोग किया है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, इसका प्रयोग ज्यादा किया है उसने शुरुआत से। संसार की वस्तुओं में से सागर को चुना, अपने उपमा सागर के लिए। क्यों? ये आप सबके लिए काम है। सागर की क्या क्या विशेषता है वो लिख के रखना। सागर में कौन कौन सी विशेषता है, चिंतन का विषय है। सागर को क्यों लिया? दूसरा भी ले सकते, रेगिस्तान हूं, बादल हूं, वो नहीं लिया। क्या लिया उसने? सागर हूं। सागर में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सी विशेषता है जिसके कारण उसने सागर को लिया? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, एक नहीं, लिखना है, सबके लिए काम है। आज सारे दिन भर यही काम करो कि सागर शाम को आने वाला है, उस सागर में है क्या, वो सागर है कैसा, उसका रंग क्या है, उसकी लहरें कौन सी है, उसकी परतें कितनी है, उसका स्वरूप कितना है, पानी कितना है उसमें, कितनी गहराई है, और है कहाँ ये सागर, और आवाज कैसी है इस सागर का, इस सागर की, और खुशबू कैसी है इस सागर की, और टेस्ट कैसे है इस पानी का, खारा तो ये सागर। फिर उसके बाद में प्रेम का संदेश बनकर वो आया है। क्या बनकर आया है वो? प्रेम का संदेश बनकर संसार में आ रहा है। वो स्वयं संदेश लेकर नहीं, स्वयं संदेश बनकर आ रहा है। वो स्वयं ही संदेश है। तू इस रूप में आ तो तेरे उस संदेश को, तुझको ही मैं अपने अंदर ग्रहण कर लूं, अपने अंदर समा लूं। फिर उसके बाद में क्विक आंसर, त्वरित उत्तर बनकर तू आ। जीवन में प्रश्न बहुत है। आज जब शाम को तू आएगा तो क्या बनकर आना? एक उत्तर बन के आओ। द सुप्रीम आंसर, द मास्टर आंसर, द क्विक आंसर, एक त्वरित उत्तर, परम उत्तर बनकर आ। सभी प्रश्नों का एक उत्तर। जीवन में ढेर सारे प्रश्न है। डिपार्टमेंट ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये घर वाले कुछ कुछ करते हैं, ये जूनियर ठीक नहीं, ये साथी ठीक नहीं, पुरुषार्थ ढंग से नहीं हो रहा, अमृत वेले का क्या करूं, योग में नींद, अमृत मुरली याद नहीं रहती, चिंतन होता नहीं, सेवा में पता नहीं मन नहीं लगता, सेवा होती नहीं, सेवा के साथी सहयोगी नहीं, सेवा के साथी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो तू क्या बनकर आ जा? एक उत्तर, एक उत्तर, सभी प्रश्नों का एक उत्तर। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये बीमार, इसकी मृत्यु, इधर दुख, तो भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। तो उत्तर बनकर आ जाना आज शाम को। क्या बन के आ जाना? एक उत्तर। फिर उसके बाद में बारिश, रेन, बारिश बन के आना। बारिश बन के क्या करना? कैसे बरसना ऐसे बरसना, ऐसे बरसना कि बस मूसलाधार बारिश, टॉरेंशियल रेन, ऐसी बारिश कि बाढ़ आ जाए अंदर, इतनी बारिश बरसाना। ये बहुत गंदगी हो गई है, कब तक इसको ठीक करें तो तू रेन बनकर आना। देखना है कि शाम को जो आने वाला है वो कौन व्यक्ति नहीं है, बारिश आ रही है। बारिश को संकल्प आया मैं नीचे जाऊं, बारिश स्वयं नीचे आ रही है बरसने के लिए। द रेन इनकार्नेट। तो तू क्या बनकर आ? बारिश। तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने। फिर उसके बाद में तू सूरज बनकर आ। क्या बनकर आ? दीप्तिमान सूरज, रेडिएंट सन। ऐसी किरणें हो तेरी कि सीधा अंदर चली जाए आत्मा में, और वो जो संस्कार इतने समय से कोशिश कर रहे मिट नहीं रहा, एकदम मिट जाएगा। सूरज का वहान सारे दिन भर की सूरज आ, वो सूरज आएगा शाम को। शाम को सूरज उगेगा
और जिस शाम वो सूरज उगेगा उस शाम प्रभात होगी, रात नहीं, प्रभात। तो शाम को सूरज आने वाला है आज। उसके बाद में सितारा बनकर आ, स्टार। क्या बनकर आ? स्टार बनकर आ, एक सितारा बनकर चमक। ऐसा आ जा कि भाग्य का सितारा चमक जाए और सौभाग्यशाली और परम भाग्यशाली हम बन जाए। और फिर स्वीट मेमोरी, मधुर याद बनकर आ। क्या बनकर आ? मधुर याद। और फिर शेड, एक छाया बनकर आ, धूप में कहीं छाव बनकर, शेड बनकर आ जा। बहुत धूप में थक गए, इतना पसीना, इतनी थकान हो गई है, धूप में भटकते 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 भटकते, अब तू छाव बनकर आ, शेड बनकर आ। फिर उसके बाद में एक महाविकराल रूप है, सुनामी बनकर आ जा। क्या बनकर आ? सुनामी, बाढ़ से भी ऊपर। हरिकेन, स्टॉर्म, वो तूफान है। अभी सुनामी, तूफान का संबंध हवा से है, अभी पानी का संबंध। सुनामी अलग, हरिकेन अलग। हरिकेन अर्थात तूफान, चक्रवात। सुनामी बनकर अर्थात पानी पूरा अंदर चले जाए, बह जाए सब कुछ, विकार, निगेटिविटी, व्यर्थ, पाप, अब तक का जीवन में हुए पाप, जो जीवन के दुख है, गहरे दुख, सबसे गहरे, जो सब कुछ करने के बाद मिटते नहीं। मुरलियां पढ़ ली, मुरलियां सुन ली, क्लासेस तो बहुत सारी सुनी, परंतु दुख नहीं मिटा। अल्टीमेट, द फाइनल आंसर है कि वो खुद ही मिटाएगा, पर उसकी वैसी पुकार, उसको वैसा आह्वान करना। फिर उसके बाद में उत्सव बनकर आ जीवन में। क्या बनकर आ? उत्सव। जीवन क्या बन गया है अभी? उत्सव के विरुद्ध क्या बना है जीवन? निरुत्सव। क्या बना है जीवन? एक मातम सा छाया है जीवन में, वीरान बस्ती है, खामोश दरख्तों पे है खौफ सोया सा, पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले हैं हम ही अस्तु। ऐसी अवस्था है, तो वीरानी है। तो तू क्या बनकर आ? उत्सव बन के आ। फिर उसके बाद में तू वोल्केनो बनकर आ, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अर्थात आग। वोल्केनो आता है ना, लावा, कुछ देखता है क्या? सबको भस्म कर देता है। तो आग बनकर आग। और फिर उसके बाद में तू विजय पताका, विक्ट्री फ्लैग, विजय पताका बनकर आ, स्वयं विजय का ध्वज बनकर तू आ जा, ताकि तू जब आएगा, अब तक जो हार हो रही है बार बार, वो हार नहीं होगी। तू भेंट ना रे, रोज रोज नव्याने। फिर उसके बाद में वाटरफॉल, तू झरना बनकर आ जा। कौन सा झरना? आनंद का, प्रेम का, शक्ति का, ऐसा झरना बनकर तू आ जा। उसके बाद में एक्सरे बनकर आ, ताकि हम देख सके कहाँ फ्रैक्चर है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं, कोई SOL, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, कोई कैंसर, कोई गांठ, कोई इंजरी, क्या है वो देख सके। कहीं हवा तो नहीं भरी है, निमोथोरैक्स, इमोशनल फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स, क्या है एक्सरे में देखेंगे ना सब। देन उसके बाद में योग की निरंतर धारा बनकर आ, योग की निरंतर धारा बनकर तू आ जा। और लास्ट Z, झील, रिवर,
उत्साह की एक सरिता बनकर तू आ। तो बाबा शाम को आएंगे, और जब वो आएंगे तो उसको ऐसे अंदर लाना है कि फिर वापस जाने मत देना। तुम आना इस तरह की, फिर वापस जाना नहीं। तो क्या कहा गीत में कि कभी कभी बरसू नहीं है, कभी कभी बरस के आ तो कभी कभी हमसू नहीं है, कभी सिसक के आ तो कभी कभी दाटू नहीं है। जैसे रुंध गया है जी वैसे तू आ, कभी कभी बता के आ, कभी न बता के आ, कभी कभी फसू नहीं है ना, कभी कभी फंसा के आ। और ये सब किस लिए? मग प्रीत ही बहरे लरे विरहाने। फिर ये जो प्रीत है, ये जो प्यार है, इश्क है, जो मोहब्बत है, इसमें बाहर आएगी विरह की, और ज्यादा ये बढ़ेगी, भड़केगी ये प्यास। तू भेंट ना रे रोज रोज नव्याने, और वो एक बार आ जाए तो अब उसको फिर जाने नहीं देना। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और जो बातें बताई उस रूप से उसका आह्वान करना और उसको अंदर प्रवेश करना।